जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी लखीसराय जिले के बरहिया प्रखंड के टाल क्षेत्र स्थित एजनी घाट पंचायत के तुर्केजनी गांव में है, जहां की देर रात आगलगी की घटना की खबर जंगलों में आग की तरह फैल गई है। जानकार सूत्र बताते हैं कि देर रात यहां 11 बजे के बाद 12 बजे के लगभग आग लगी की घटना में करीब 2 लाख से ऊपर संपत्ति जलकर नष्ट होने की खबर मिली है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि देखिए, हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और माना जा रहा है कि भाजपा के नेता शंकर मंडल जी, जो बरहिया के अध्यक्ष हैं, उनके पैतृक आवास में देर रात आग लगी घटना लगी है, जिनमें कि 2 लाख से ऊपर की संपत्ति तथा मवेशी के तौर पर 5 बकरियां भी जलने की खबर मिली है। इसके साथ चल अचल संपत्ति भी नष्ट माना जा रहा है। और ये गाड़ी जो है, मोटरसाइकिल जो है, ग्लैमर बताया जा रहा है। और हम दिखाना चाहेंगे BR53 E4006, ये ग्लैमर मोटरसाइकिल है, जो शंकर जी, जो बीजेपी के नेता हुआ करते हैं, बरहिया प्रखंड के अध्यक्ष, उनका ये गाड़ी है। और गाड़ी भी देर रात पेट्रोल की गाड़ी, माने आग की लपटें इस तरह कदर पड़ गई है कि सीट के साथ पकड़ा, और ये गाड़ियां भी लगभग क्षतिग्रस्त माना जा रहा है। हमारे बीच तुर्केजनी गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पहले हमारे बीच मौजूद हैं जो पीड़ित परिवार के तौर पर हैं और भाजपा के नेता भी हैं। हम शंकर जी से बात करना चाहेंगे। आप पकड़िए तो कैमरा दोनों से। तुर्केजनी गांव में हमारी मौजूदगी है और आग लगी घटना को लेकर, हालांकि अभी भाजपा के यहां जो जिला नेतृत्व, जो जिलाध्यक्ष जो कहे जाते हैं दीपक कुमार जी, वो घटनास्थल का दौरा किए हैं। हालांकि अंचलाधिकारी बरहिया के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा अभी कोई पहल नहीं की गई है। पुलिस बीरूपुर थाना से आए थे और बीरूपुर जैसी सूचना मिल रही है कि बीरूपुर थाने से लोग घटनास्थल के लिए आए थे और भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार भी घटनास्थल का दौरा किया है। तो पीड़ित परिवार और बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भी शंकर जी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि मामला दरअसल क्या है। कल देर रात 12 बजे लगभग अज्ञात आग लगने के हम लोग ग्रामीण में, हम लोग अपने अपने घर में सभी भाई सोए हुए थे, और जहाँ की हमारे बथान है, सभी वहाँ भोजन बनता है, अनाज कुछ था। मेरे पिताजी का आज 8वां दिन है निधन होने का, तो उसी में सभी लोग जो सामग्री जो थे, सत्यनारायण का कपड़ा था, अनाज कुछ था जो कि यहाँ रखा हुआ था। उसमें बलग में एक भाई का 5 गो जानवर था, उसी जगह मेरा बाइक ग्लैमर गाड़ी था, और मेरे भाई साहब के अनाज कोठी सब यहाँ रखा हुआ है, और एक भाई साहब के साइकिल था, और अन्यथा कुछ कपड़ा सामग्री था। तो उसमें अज्ञात आग लगी है। इसमें तो ग्रामीण को यहाँ किसी महिला ने अचानक प्रवास के रूप में आए और वही देखे कि भाई आग लगा हुआ है, तो सभी हल्ला किए। काफ़ी लोग ग्रामीण जो अपने अपने घरों में सोए हुए थे तब तक, और उसमें एक भाई थे मौजूद जो कि उनका आदास उस तरह से हो गया जो कि कुछ कर नहीं सके, उनका आवाज़ गुम हो गया। स्थिति को देखकर जो कि विशेष रूप कुछ नहीं कर पाए। तब तक हम लोग ग्रामीण इकट्ठा हुआ, जब तक 5 जो है कि जानवर, जो बकरी है, 4 गो पाठा है, और सभी सब तो उसी समय जल गया, और काफ़ी चीज़ का नुकसान सामग्री को हुआ है। मेरा गाड़ी है उसमें। जहाँ घटनास्थल पर आग लगी है, तो क्या इस घर के अंदर, इस माने घर के अंदर क्या कोई बोरसी या कोई वैसा नहीं, वैसा सामग्री नहीं था। ये अज्ञात कहा जा सकता है इसको, जो कि हम लोग का कुछ इसका मतलब नहीं कहा जा सकता किस रूप में वो लगी। क्या ऐसा मान रहे हैं कि किसी से पुरानी विवाद या कोई वैसी अड़चन है? नहीं, हम तो नहीं कह सकते हैं कभी किसी से उस तरह के दुश्मनी था, किसी तरह से प्रकार वो झगड़ा का मैटर था। ये तो अज्ञात। हम अब चाहेंगे कि अब प्रभु क्या लिखे हैं वही देखा जा रहा है, किसी को तो हम नहीं कह सकते हैं कि सभी बात ऐसा भी माना जा रहा है कि कोई ठंड को लेकर बोरसी में
थोड़ी माने या कुछ भाषाएं अगल बगल बिगने के तौर पर आग की लपटें कुछ देखी जा रही है? नहीं, ऐसा वैसा जगह नहीं था, इसलिए नहीं था कि काफ़ी हम लोग का सामग्री रहता था, तो वैसे हम लोग पहले से ही चेत कर चलते थे, जो कि वैसा कहीं मतलब नहीं हुआ है, जो कि अलग से उसको कहा जा सकता है। क्या ऐसा भी सर मान सकते हैं कि बिजली की कहीं सर्किट के कारण बस ऐसा हो सकता है? नहीं, इसमें बिजली का सर्किट तो नहीं, इसलिए बल्ब भी नहीं जलता था इस जहाँ सामग्री था, मतलब वैसा कहीं कोई बात नहीं था, बिजली भी सर्किट नहीं लगा है, नहीं वहाँ पर कुछ बोर्ड था, ये सब भी नहीं था। तो कितने की लगभग संपत्ति जल के सर नष्ट हुआ? ये सबको देखा जाए तो करीब 2 लाख से ऊपर संपत्ति का ये क्षति हुआ है, जो हमारे चारों भाइयों का संपत्ति इस जगह मौजूद था। तो उसमें बड़ा बाबू तो भेजे थे 2 गो अपने नीचे स्टाफ को, जो कि वो कुछ लिख करके ले गए। बाकी अंचला अधिकारी सीओ साहब को मैंने एक सूचना देने के नंबर लगाए, लेकिन वो नंबर तक अभी तक बात नहीं हो पाया, और उनको जानकारी शायद मिला होगा तो उनको आना चाहिए। अभी ब्लॉक स्तर से कुछ हम लोग का लाभ देने के चर्चा नहीं हो रही है, और नहीं तो यहाँ कोई पदाधिकारी आए हैं अभी तक। तो सर भाजपा जिलाध्यक्ष आपके साथी भी हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, तो जहाँ तक अंचलाधिकारी के द्वारा पहल नहीं की जा रही है? नहीं, पहल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, उसमें करना चाहिए। ऐसे घटना कहीं होने के बाद तुरंत प्रखंड पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को यहाँ आना चाहिए। मैंने सुबह बीडीओ साहब के फ़ोन किए थे, बात हुई कि हाँ आएंगे, लेकिन इस घटना तक अभी कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं, और इसमें हम तो कहेंगे दुर्भाग्य है। वैसे स्थिति जानकारी मिलने के बाद आना चाहिए। हमारी सरकार जो है क्या इस पर विचार करेंगे और अपने देखिए इसे क्षति को लाभ देने के काम करेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार पहुंचे, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक भैया जी आए थे, प्रमुख बड़ैया के जो मोनू भैया वो भी आए थे, तो आश्वासन दिए हैं कि जो भी इसके अगर लाभ मिलने की बात हुई है वो लाभ हम लोग दिलाने के काम करेंगे। और बाकी एसडीओ साहब से आने की बात हुआ है कि शंकर जी यहाँ आएंगे, जांचेंगे, और जो पशु का जो है पदाधिकारी उस तरह से उनसे भी बात करके हमने उनको भेजेंगे, लाभ दिलाएंगे। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि प्रखंड लेवल से और अन्य जो पशु पदाधिकारी होंगे उनको जानकारी मिलने के बाद अभी कोई यहाँ नहीं पहुँचे हैं इस स्थल पर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शंकर कुमार महतो हुआ, और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष टाल क्षेत्र से हूँ। क्या सर आग लगी घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग तो सोए थे तो 11-12 का बीच में हल्ला हुआ कि आग लगी। बलक के आदमी था, हल्ला किया। हम लोग सब भाई आए हैं तो यहाँ देखते हैं सब जल कर राख हो गया है। जितनों बचाने चाहा लेकिन बचा नहीं, सब जो है बकरी था 5 गो, एगो कोठी में अनाज था, जितना कपड़ा लत्ता था सब इसी में था, जल कर सब ख़त्म हो गया। जब तक लोग बुताया, टोला मोहल्ला के जितना भी आदमी आया सब मिल करके आग के बुझाया। जी, क्या नाम है? अनिल महतो। अब हाँ, आपके बीच पूर्व पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, महेंद्र चौधरी जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या आग के पीछे क्या घटना देख रहे हैं? जी, आग के पीछे तो यही देखना देखे कि 12 बजे रात में हम लोग घर में थे, और उसके बाद हमारा ने पोती गोदाल किया, बाबा जी आग लग गए। हमने दौड़े तो देखे कि पूरा एकदम जल रहा है। हम लोग आए, फिर बोरिंग घर से चालू करवा के जितने हमारे मोहल्ला का लोग था सबने दौड़ के उनको बुझाने का काम किया, लेकिन जब तक कुल धर लिया, जर गया। उसमें जो है 5 गो जानवर भी मर गया, अनाज पानी। और कल 7वां दिन था उनको, पिता शंकर जी को सब जो कपड़ा लत्ता जितने भी घर का था परिवार को सब धो कर एक वही रूम में रखा हुआ था, कोठी में कि कहे अनाज था वो भी जल गया। ग्लैमर गाड़ी है शंकर जी का, उसका वो भी जल गया। क्या नाम हुआ सर? जी, भूतपूर्व मुखिया महेंद्र चौधरी। चलिए, तो भूतपूर्व मुखिया महेंद्र चौधरी हैं, हम इनसे बात कर रहे थे अग्नि की घटना को लेकर। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति को बता रहे हैं, और इन्होंने घटनास्थल पर मौजूद होकर पीड़ित परिवार जो शंकर जी हैं
उनसे भी इन्होंने बातचीत की है और इनका यह मानना है कि कहीं न कहीं आग लगी घटना को लेकर अंचलाधिकारी बरहिया के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसके पूर्व भी बरहिया प्रखंड में बाढ़ राहत अनुदान को भी लेकर अंचलाधिकारी को लोग निशाना बना रहे हैं। लेकिन दरअसल मजेदार की बात यह है कि पार्टी राजनीति पार्टी तो कहीं दूर, लेकिन आग लगी घटना एक हृदय विचारक घटना है। और तुर्कैजनी गांव में जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस घटना स्थल पर, शवों की आंखें एक बार नम हो जाती है और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। घटना दिलचस्प मजेदार की बात यह है कि पिछले दिनों शंकर जी जो सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी का निधन पर आज 8वां दिन है और ऐसे मौके पर आग लगी घटना इनके साथ हुआ। ये परिजन परिवार है, लेकिन बरहिया के अंचलाधिकारी के द्वारा अभी तक घटना स्थल का दौरा नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता के नशे में संरक्षित पदाधिकारी अंचलाधिकारी जो है वो मनमानी कहीं न कहीं अपने को पारदर्शिता और ईमानदारी के बदौलत जो है कहीं न कहीं मनमानी उनका देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि घटना स्थल पर हम अभी मौजूद हैं और लगभग 2 लाख से ऊपर की संपत्ति नष्ट बताई जा रही है। कैमरे वालों से जरा सा हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ इनके एक भाई के 5 बकरियां जो मवेशी के तौर पर हैं और दरअसल है कि शंकर जी का जो ग्लैमर गाड़ियां है वो कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि शंकर जी जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनका जो प्रखंड अध्यक्ष बरहिया के हैं, इनका ग्लैमर यही गाड़ी है जो कि रात बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और इधर भी हम दिखाना चाहेंगे पूरा कपड़ा पूरा कि यहाँ कपड़े, पंखे और यह कोठी में अनाज, कपड़े और नगद राशि जो पेटिया में थी, साइकिल और स्वास्थ्य कर्मियों का भी साइकिल है और जो यहाँ रिक्शा है और विकलांगों का जो रिक्शा था, उसके बाद और जो सामग्री थी ये जल के राख हो गया है। हालांकि घटना स्थल पर भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने घटना स्थल का दौरा किया है और उन्होंने लखीसराय जिलाधिकारी को दूरभाष पर घटना पर संज्ञान लेने की मांग की है। हालांकि यह भी देखा जा रहा है, शंकर जी से हमारी जो बातचीत न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में हुआ है, घटना स्थल पर भूतपूर्व मुखिया महेंद्र चौधरी जी हैं, शंकर जी बीजेपी के हैं, इनसे जो बातचीत हुई है कहीं न कहीं अंचलाधिकारी की मनमानी देखी जा रही है। हालांकि इनका मानना है कि बरहिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक कुमार से भी बातचीत हुई है, लेकिन वो अभी भी 5 घंटा सुबह से अभी तक होने के बावजूद बीडीओ साहब का कोई अता पता नहीं है। अंचलाधिकारी को तो दूर की बात है, लेकिन अगली घटना में देखा जा रहा है कि अंचलाधिकारी का रोल प्रोटोकॉल के अनुसार माना गया है, इसलिए कि अंचल का ये मुद्दा है। और आग लगी घटना पर जब्ती सूची बनाने के पहले और यहाँ जो है सूची बनाने के पहले थाने के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ अंचलाधिकारी और सीआई का स्थलीय जांच होना चाहिए था, जो कि अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि बरहिया के प्रखंड प्रमुख इंदू देवी के प्रतिनिधि रजनीश कुमार मोनू भैया भी यहाँ तक पहुंचे हैं और वो लगातार जिलाधिकारी से संपर्क हैं। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष से दूरभाष पर बात की है और जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया है। अब देखा जाना है कि शंकर जी के ऐसे पितृ शोक के आलोक में जो अग्नि घटना यहाँ तक हुई है, यह तुर्कैजनी की जनता और ग्रामवासी कभी अंचलाधिकारी को माफ नहीं करेगा। और कहीं न कहीं ऐसे अंचलाधिकारी की मनमानी है कि घटना के बावजूद 5 घंटे के बाद भी सुबह से लेकर अभी तक उन्होंने घटनास्थल का दौरा नहीं किया है। तो इसके लिए ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और लखीसराय जिलाधिकारी से तत्काल प्रभाव में उचित मुआवजा और इंदिरा आवास देने की मांग की है। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।